हेलो गाइस। मेरा नाम है आदित्य और आज मैं आपको एक ऐसी चेस ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके अपोनेंट को पसीने छूट जाएंगे। ठीक है। लेकिन आप इस ट्रिक को तभी खेल पाओगे जब आपको इसके तीनों वेरिएशन पता होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये ट्रिक आप तभी यूज कर पाओगे जब आप व्हाइट पीसेस से खेलोगे। तो जो ट्रैप मैं आपको बताने वाला हूँ उसे कहते हैं हॉलोरास ट्रैप। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट वेरिएशन से। तो हम ओपन करेंगे D4 से ए और इसके बाद मैक्सिमम अपोनेंट D5 से ही रिप्लाई देंगे। तो हमने चला D4 और अपोनेंट ने चला D5। उसके बाद हम चलेंगे E4 और उसको करेंगे एक फ्री पॉन ऑफर। तो ऑफ कोर्स वो हमारा पॉन कैप्चर करेगा। फिर हम करेंगे हमारे नाइट से उसके पॉन पे अटैक। तो वो भी अपने पॉन को डिफेंड करने के लिए अपने नाइट को आगे बढ़ाएगा और फिर हम उसको फिर से एक पॉन ऑफर करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हम उसको फ्री पॉन क्यों दे रहे हैं, लेकिन यही हमारा ट्रैप है। अब हम उसके पॉन को कैप्चर करेंगे अपनी क्वीन से। तो उसको फिर से एक ऑनर पॉन फ्री में मिल गया। लेकिन अब हम अटैक करेंगे उसके क्वीन पर अपने बिशप से। अब वो अपने क्वीन को पीछे लेकर नहीं जाएगा क्योंकि इससे उसके क्वीन पर अटैक हो सकता है। तो वो चलेगा क्वीन को B4 पे। अब हम करेंगे लॉन्ग कासल्स जिससे हम उसके डी कॉलम पर अटैक कर सकते हैं। तो अब 99% अपोनेंट चलेंगे अपने बिशप को G4 पर, जिससे वो हमारी क्वीन और रुक दोनों पर अटैक कर रहा है। और तो और हम उसके बिशप को मार भी नहीं सकते क्योंकि उसका नाइट डिफेंड कर रहा है उसके बिशप की ओर। तो अब हम चलेंगे शॉकिंग मूव नाइट टू B5 जिससे वो कैप्चर कर लेगा हमारी क्वीन को। और यार, अब हम चलेंगे नाइट टू C7 और यहां पर हो गया है चेकमेट। ओह माय गॉड। लेकिन अगर आपका ओपोनेंट समझदार होगा तो वो समझ जाएगा कि नेक्स्ट मूव में चेकमेट होने वाला है। तो वो चलेगा अपने नाइट को A6 पर, ताकि हम अपने नाइट को C7 पर ना चल सके। अगर हमने नाइट को C7 पर चला तो वो कैप्चर कर लेगा हमारे नाइट को अपने नाइट से। तो हम चलेंगे अपनी क्वीन को B7 पर जिससे हम उसके रुक और नाइट दोनों पर अटैक कर रहे हैं। तो वो चलेगा नेक्स्ट मूव रुक टू B8 जिससे वो हमारे क्वीन और नाइट दोनों पर अटैक कर रहा है और उसका नाइट डिफेंड कर रहा है उसके रूक को। लेकिन फिर भी हम कैप्चर करेंगे उसके रूक को अपने क्वीन से जिससे वो भी कैप्चर कर लेगा हमारी क्वीन को। अब हम चैलेंज विनिंग मूव हमारे नाइट तो C7 और हो गया चेकमेट। लेकिन अगर आपका ओपोनेंट चलता है अपने रूक को C8 पर तो हम सिंपली उसके रूक को कैप्चर कर लेंगे अपने क्वीन से और चेकमेट। अब थर्ड वेरिएशन, अगर ओपोनेंट ने नाइट के बजाय किंग स्पॉन को चला E5 पर जिस उसके किंग की पास जगह बन गई जिससे वो अपने किंग को चल सकता है E5 पर। तो अब हम अपने नाइट को चलेंगे C7 पर। तो अब उसके पास सिर्फ एक ही मूव बचा है, वो है E7। तो वो चलेगा अपने किंग को E7 पर। तो अब हम चलेंगे अपने क्वीन को B7 पर जिससे हम उसके रूप पर अटैक कर रहे हैं अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो वो कैप्चर करेगा हमारे क्वीन को अपने क्वीन से। और अब हम चलेंगे विनिंग मूव बिशप टू C5 और सामने वाले का काम तमाम। तो गाइस, इस ट्रैप को आप अपने गेम में यूज करके अपने रेटिंग को बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए ट्रैप में, तब तक के लिए बाय बाय।